ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे हागै उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 से 23 पद को पढ़ेंगे। हागै उसका दूसरा अध्याय पद 20 से 23 पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे हागै दूसरा अध्याय 20 से 23 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागै के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। उस दिन हे साल्तियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए, इससे पहले कि हम वचन पे मनन करें, इस वचन के समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आज जब इस वचन पे हम मनन करते हैं, इस वचन पे हम से सीखने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपका आत्मा हम में से हर एक का अगुवाई करे। और परमेश्वर की आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। हम इसको सीख सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें, वो आवाज़ हमारे हृदयों में जगह बना सके। और प्रभु जी, हमारे हृदय को आप ऐसा बनाएं कि जब आपका वचन रूपी बीज हमारे हृदयों पे पड़ता है तो वो फल लेकर के हमारे जीवन में आने वाला हो सके। और हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस वचन के सुनने के द्वारा, इस वचन को सीखने के द्वारा उसकी समानता में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सके। होने दे परमेश्वर कि हम सबको इस वचन की समझ आप अपने आत्मा के अगुवाई से प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आजकल लोग एक डर से भरे हुए हैं। अधिकतर लोग सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस संसार का, क्या होगा उनके अपने देश का, क्या होगा उनके परिवारों का, क्या होगा उनके अपने जीवन का। लेकिन जो लोग जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जो उस छुड़ाने वाले परमेश्वर को जानते हैं, उनके पास एक कारण है ऐसे स्थिति में भी प्रोत्साहन का, ऐसे स्थिति में भी उत्साह का। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है उसी ने भविष्य के तमाम योजनाओं को निर्धारित किया है और उसने अपने वचन में उन योजनाओं को प्रकट किया है। हाँ, एकदम विस्तार से नहीं, कई बार हर एक बारीक विवरण को नहीं दिया है, लेकिन इतना अवश्य दिया है जो हमारे हृदय को परमेश्वर के आशा से भर दे और हमारे हृदयों को इस आशा से भर दे, कि इस इच्छा से भर दे कि हम उसके राज्य के लिए जीवन जीना चाहें। हम हगाई के पुस्तक से पिछले 3-4 सप्ताह से देख रहे थे, 3 सप्ताह से हमने देखा है उसके पुस्तक से, और आज ये चौथे सप्ताह में हम उसके पुस्तक के आखिरी भाग को हम देखेंगे। हमने देखा था कि कैसे हगाई को परमेश्वर ने 4 संदेश दिए थे अपने लोगों को देने के लिए, और हम आज उसी संदेश के चौथे और आखिरी संदेश में हम आज पहुंचे हैं। पहले संदेश में हमने देखा था कि जो हागै भविष्यद्वक्ता है वो अपने लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाएं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे संदेश में जब उसके लोग हतोत्साहित थे उस मंदिर के, उस भवन के निर्माण की तुलना जब वो सुलेमान राजा के भवन से कर रहे थे, उसके द्वारा निर्मित भवन से कर रहे थे, तो जब वो हतोत्साहित थे तो
उनके पास एक बार फिर से परमेश्वर का संदेश हागई के द्वारा पहुंचता है कि जो सर्वोत्तम है वो अभी आना बाकी है। फिर तीसरे संदेश में हमने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों को इस वर्तमान के बारे में भी बात करता है और कहता है कि कैसे हम परमेश्वर के सच्ची आशीषों का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि पश्चाताप उसका मुख्य कवि है। पश्चाताप और पर अपने कार्यों पे मनन करना, अपने कार्यों पे विचार करना, परमेश्वर की ओर फिरने के द्वारा हम परमेश्वर के सच्ची आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। अब हम चौथे संदेश में आते हैं और हम देखते हैं कि इस हागई के द्वारा परमेश्वर चौथे संदेश में एक अपने प्रतिज्ञाओं को प्रकट करता है। वो बताता है कि अंततः परमेश्वर ही है जो राज्य करेगा, अंततः परमेश्वर ही है जो हर चीज़ों के ऊपर अपने संप्रभुता को दिखाएगा। परमेश्वर ही आखिरी राज्य करेगा, परमेश्वर का राज्य ही युगानुयुग तक रहेगा। इसी बात को हम 20 से 23 पद में आज देखते हैं। और क्यों हम जानते हैं कि अंततः परमेश्वर ही राज्य करेगा, वो ये है क्योंकि उसके वायदे हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है। 20वें पद को आप ध्यान से देखिए, वो कहता है उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागई के पास पहुंचा। मतलब तीसरे संदेश और जो चौथा संदेश है वो एक ही दिन में ये घटनाएं हुई हैं। एक ही दिन में भविष्यवक्ता के पास 2 बार परमेश्वर का संदेश पहुंचता है। और देखिए कि परमेश्वर कहता है 21वें पद में, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह। वो जा करके किसको संदेश देना है? अभी तक तीनों संदेश जो हम देख रहे थे वो पूरी प्रजा के लिए था, वो सब के लिए था, लेकिन इस चौथे संदेश में जो आखिरी संदेश हागई का है उसमें परमेश्वर कहता है यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह। ये सिर्फ संदेश सिर्फ और सिर्फ जरुब्बाबेल के लिए। इसका जो प्रभाव है इस संदेश का वो पूरी प्रजा पे पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो संदेश है वो सर्वप्रथम जरुब्बाबेल तक ही पहुंचाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जरुब्बाबेल एक अगुआ है। और कई बार जो अगुए होते हैं उनको वो एक अलग अलग परिस्थिति में होते हैं, काफ़ी हतोत्साह का भी सामना कर रहे होते हैं, निराशा का सामना कर रहे होते हैं चीज़ों को लेकर के। परमेश्वर ऐसे में उनसे व्यक्तिगत रूप से उनको अपना संदेश देता है ताकि वो जान सके कि परमेश्वर आगे की प्रतिज्ञाएं क्या है। यहाँ पे देखिए वो कहता है परमेश्वर यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह। वो राजा नहीं है, जरुब्बाबेल यहाँ का राजा नहीं है। वो सब जो इज़राइल है, जो यहूदी लोग हैं, वो सब एक फारस राजा के अधीन हैं, और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ उस इज़राइल के उस यहूदा क्षेत्र के प्रति बस वो एक अधिपति है, वो राजा नहीं है। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह। और एक प्रश्न है जो शायद उसके मन में भरा हुआ होगा, उसके ही नहीं वरन उसके सारे लोगों के मन में भरा हुआ होगा कि क्या आवश्यकता है कि ये हम इस भवन का निर्माण करें? क्या जरूरी है कि ये भवन जैसे पहले गिरा दिया गया था वैसे आज न गिराया जाए? क्योंकि अभी भी वो सब एक अन्य राजा के अधीन है। जैसे पिछले बार नबूकदनेस्सर जो बाबुल देश का राजा था उसने पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, तो क्या जरूरी है कि एक दिन कोई दूसरा राजा आकर के इसको तहस नहस नहीं कर देगा? और ये डर उनके अंदर था, और इसीलिए परमेश्वर हागई के द्वारा जरुब्बाबेल से इसी संदेश को देता है, एक आशा के संदेश को देता है, अपने प्रतिज्ञाओं को उस पर प्रकट करता है। और सर्वप्रथम जो परमेश्वर प्रतिज्ञा उसको प्रकट करता है, जो अपना वायदा उसके ऊपर प्रकट करता है, उसमें परमेश्वर हम देखते हैं 21 से 22 पद में कहता है कि अंततः परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को कपाएगा और राज्य राज्य के सेनाओं को पलट देगा। परमेश्वर पूरे सृष्टि को कपाएगा और राज्य राज्य के सेनाओं को पलट देगा।
यही बात हम देखते हैं कि छठे पद में भी परमेश्वर ने इसी वायदा को किया था, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। अब हमने उस दिन भी देखा था कि जब परमेश्वर इस रूप से बात करता है तो वो उस आने वाले न्याय के दिन के बारे में बात कर रहा होता है। हमने काफ़ी पदों से, काफ़ी रेफरेंसेस से इस बात को देखा था कि जब परमेश्वर इस प्रकार की भाषा का बात कर रहा होता है तो परमेश्वर आने वाले न्याय के बारे में बात कर रहा होता है। परमेश्वर कह रहा है कि ये संसार जैसा हम इसको जानते हैं वैसा ही अनंत काल तक नहीं बना रहेगा। अंततः परमेश्वर राज्य राज्य की गद्दी को उलट देगा और राज्य राज्य का बल वो तोड़ देगा। हमें कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ही है जो राज्य राज्य पे अगुओं को, राजाओं को निर्धारित करता है, उनको सिंहासनों पे बैठाता है, और परमेश्वर ही है जो उनको उन सिंहासनों से दूर करता है। क्योंकि अगर इस संसार में कोई राज्य न हो, कोई सरकार न हो, कोई अगुए न हो, तो सब लोग अपने अपनी सुधि लेने लगेंगे, सब लोग अपने अपने कार्य को अपने अपने तौर तरीके से करने लगेंगे। और इसीलिए परमेश्वर रोमियो 13 अध्याय 4 में हमें बताता है कि हमें राजाओं के अधीन रहना है, क्योंकि तमाम जो अगुए हैं, तमाम जो राजा लोग हैं, जो राज्य राज्य के ऊपर अगुवाई कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर के ही दास हैं, ताकि वो परमेश्वर के न्याय को प्रकट करें। परमेश्वर भला है और वो राज्य राज्य के लोगों को अगुए देता है ताकि वो उनके ऊपर राज्य करें। और कई बार हम देखते हैं कि वैसे अगुओं को भी सिंहासन पे बैठे रहने देता है जो उसी की भर्त्सना करते हैं, जो उसकी निंदा करते हैं, जो उसको मजाक में और ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो क्यों परमेश्वर ऐसा करने देता है? क्या इसलिए कि वो उनसे पार नहीं पा सकता? क्या इसलिए कि वो उनको हटा नहीं सकता? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमें इस बात को जानना है कि एक दिन परमेश्वर कहता है कि आने वाला है जिस दिन परमेश्वर राज्य राज्य की गद्दी को उलट देगा, और उस दिन परमेश्वर वापस से इस पूरे सृष्टि के ऊपर जो उसका राज्य है उसको प्रकट करेगा। और परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए उसके बाद बना रहेगा। परमेश्वर ने एक घोषणा करी है, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा करी है कि वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर सब कुछ को पलट देगा। वो हम देखते वो कहता है, राज्य राज्य की गद्दी को उलट देगा और अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल मैं तोड़ दूंगा। और आखिर वो कहता है कि मैं रथों को सवारों समेत उलट दूंगा, घोड़ों समेत एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। रथ उस समय के लिए सबसे डरा देने वाले, लोगों को भयभीत कर देने वाले हथियारों में से एक थे। जैसे कि आज के समय में हम कहें तो जो कई बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं उनकी तुलना में उस समय में ये रथ होते थे। और परमेश्वर कहता है कि मैं रथों को उसके सवारों समेत उलट दूंगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि कैसे परमेश्वर राज्य राज्य को के बल को तोड़ेगा, कैसे परमेश्वर राज्य राज्य की गद्दी को उलट देगा, वो किस चीज का इस्तेमाल करेगा। वो कहता है कि वे सब एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे, वे सब एक दूसरे के तलवार से गिरेंगे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक ऐसा डर, एक ऐसा भय उत्पन्न करेगा कि वो सब एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। क्या आपको कोई कहानी ऐसा, जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या कोई परमेश्वर के वचन से कोई कहानी आपके दिमाग में आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में इस समय में न्यायों 7 अध्याय उसका 22वां पद घूम रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है, उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तब और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। जब गिदोन के समय में परमेश्वर ने ऐसा किया था, और जो एक बड़ी सेना थी उसको कैसे परमेश्वर ने
दूर भगाया, परमेश्वर ने उनके अंदर भ्रम उत्पन्न किया और वे सब एक दूसरे को ही घात करने लगे। और सिर्फ हगाई ही नहीं, कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के इस आने वाले न्याय के दिन के बारे में इस प्रकार से बात करते हैं। आप अपने अपने घरों में बाद में कुछ मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। जकरयाह उसका 14 अध्याय 13 से 14 पद, यहेजकल उसका 38 अध्याय 19 से 23 पद, दानियल उसका 7 अध्याय 25 से 27 पद, यसाया उसका 60 अध्याय 12 पद और सपन्याह उसका 3 अध्याय 8 पद। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर इस आने वाले न्याय के दिन के बारे में बात करता है। और सिर्फ ये भविष्यवक्ताएं ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब भी उन्होंने मत्ती 24 अध्याय 7 पद में उन्होंने भी कहा था, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। और अंततः हम देखते हैं जो बाइबल के आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके 11 अध्याय 15 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि एक दिन वो सारे राज्यों का नष्ट करेगा। आज जो बड़े बड़े साम्राज्य हमारे सामने हैं वो सब साम्राज्य, वो सारे राज्य खत्म हो जाएंगे और परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा और परमेश्वर उसमें अपनी महिमा को प्रकट करेगा। पर परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ यही एक प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है, सिर्फ यही एक वायदा नहीं कर रहा है, वरन हम 23वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर जरुब्बाबेल से वायदा कर रहा है कि परमेश्वर उसको, जरुब्बाबेल को एक अंगूठी के समान बनाएगा। वो उसको एक राजकीय अधिकार के रूप में प्रकट करेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे जरुब्बाबेल के बारे में? वो कहता है, आप देखिए कि यहाँ पे 21 पद में जब परमेश्वर बात कर रहा था तो कह रहे थे यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, लेकिन जब 23वें पद में आता है तो परमेश्वर कह रहा है, हे सालतियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल। यहाँ पे परमेश्वर उसको अधिपति करके संबोधित नहीं कर रहा है, यहाँ परमेश्वर उसको दास कह करके संबोधित कर रहा है। और जहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास कहकर के किसी को संबोधित किया जाता है तो वो एक मसीह की प्रतिछाया को प्रकट कर रहा होता है। आप जानते हैं यसाया नबी के पुस्तक में यीशु मसीह का जहाँ पे उद्धरण है वहाँ पे उसको जो एक सेवक के रूप में, अपने दास के रूप में, दुख उठाने वाला, कष्ट उठाने वाला दास के रूप में उसको वहाँ पे प्रकट किया गया है। और परमेश्वर उसी बात को यहाँ पे एक बार फिर से जरुब्बाबेल के लिए कह रहा है कि सालितियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल को वो क्या करेगा, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। राजा के अंगूठी के समान, जो कि जिसमें कि सारे राजकीय जो कोई भी घोषणा होती थी, अगर उस पर कोई एक मुहर लगाना होता था तो वो राजा के अंगूठी में होता था। उस मुहर को राजा लोग अपनी अंगूठी में रखते थे ताकि कोई उसको चुरा न ले, क्योंकि वो मुहर अधिकार को प्रकट करता था। और परमेश्वर कहता है कि वही चीज वो जरुब्बाबेल को बनाएगा, वो मुहर, वो राजकीय मुहर वो जरुब्बाबेल को बनाएगा। कहता है कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। क्योंकि ये बड़ा रुचिकर है, क्योंकि जब हम यिर्मयाह 22 अध्याय 24 पद पढ़ते हैं तो यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि उसने उस अंगूठी को निकाल करके, दुष्ट राजा योआकीन से निकाल करके उसको नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया है। योआकीन जो जरुब्बाबेल का दादा था, उसके हाथों से निकाल करके नबूकदनेस्सर राजा को, बाबुल देश के राजा को दे दिया है। पर अब यहाँ पे परमेश्वर एक बार फिर से कह रहा है कि मैं अब उसको फिर से वापस कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं फिर से उस अंगूठी को सालितियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल को वापस कर रहा हूँ। और कहता है कि यहोवा की क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, परमेश्वर ने उसको चुन लिया है।
उस समान परमेश्वर उसको रखेगा जैसा राजा अपनी अंगूठी को रखता है ताकि उसको कोई चुरा न ले, जो उसका अधिकार का अंगूठी है, मुहर जिसमें है, उसको जैसे रखता है, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि वो जरुब्बाबेल को उसने चुन लिया है कि वो उसको रखेगा। कितना ही अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। लेकिन एक बार हमें रुक के सोचने की आवश्यकता है कि क्या जो सारी बातें हगाई अपने इस चौथे संदेश में कह रहा है, क्या उसमें से कुछ भी जरुब्बाबेल के समय में घटित हुआ? क्या उसमें से एक भी बात जरुब्बाबेल के समय में इस प्रकार की कोई भी घटना हुई? नहीं, एक भी नहीं। हगाई ने 520 ईसा पूर्व में इन संदेशों को देना आरंभ किया था और हम देखते हैं कि उसके 4 साल बाद, तकरीबन 4 साल बाद वो भवन का निर्माण पूरा हो गया था। लेकिन सृष्टि में इस प्रकार से कोई कंपन नहीं आया, राज्य के लोग गिरे नहीं, जरुब्बाबेल पूरे संसार का राजा नहीं हुआ, इज़राइल शक्तिशाली नहीं हुआ। हम जानते हैं कि बहुत सालों तक उसके बाद भी गुलाम रहा, और यहाँ तक कि जो भवन जरुब्बाबेल ने बनवाया, वो भवन जिसको हेरोदेस राजा ने फिर से उसको और भव्य कराया, हम देखते हैं कि 17वीं ईस्वी में वो भवन भी पूर्ण रूप से, वो मंदिर भी एक बार फिर से तहस नहस हो गया, और आज उसके बाद से वहाँ पे कोई भवन नहीं बना, कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ। और जरुब्बाबेल भी इस संदेश के कुछ ही दिनों बाद वो इस संसार से चला गया, बिना किसी महत्व के, महत्वहीनता में वो इस संसार से चला गया। तो क्या हगाई जो ये सारी बातें कह रहा है वो गलत है? क्या उसने परमेश्वर को गलत समझ लिया? नहीं। जरुब्बाबेल को परमेश्वर कहता है कि वो उसको अंगूठी के समान रखेगा, उसको कभी परमेश्वर जाने नहीं देगा। जैसा परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर वैसा ही करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को तो नहीं कंपाया, परमेश्वर ने राज्य के लोगों को खत्म नहीं किया, राज्य का बल नहीं तोड़ा जरुब्बाबेल के समय में, क्योंकि ये सारे जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर यहाँ कर रहा है वो सब जरुब्बाबेल के द्वारा पूरी नहीं होनी थी, परंतु जरुब्बाबेल के वंश में जो आने वाला था उसके द्वारा पूरे होने वाले थे। क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं जरुब्बाबेल के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, पर जरुब्बाबेल किस वंश से है उसके ऊपर, जरुब्बाबेल क्या अधिकार रखता है, क्या स्थान रखता है परमेश्वर के उद्धार की योजना में, उससे मायने रखते हैं। क्योंकि जरुब्बाबेल राजा दाऊद के वंश से है, जहां से परमेश्वर ने वायदा किया था कि आने वाला मसीहा इस संसार में आएगा। हाँ, कुछ समय के लिए जरुब्बाबेल ने लोगों की अगुवाई करी, उनको बंधुआई से निकाल करके अपने राज्य में लेकर के आया, इस मंदिर का भी निर्माण कराया, अपने लोगों को आशा भी दी, लेकिन वो सब ऐसा कुछ करके अपने से आने वाले, अपने वंश से आने वाले मसीहा को वो प्रकट कर रहा था, जो ये सब कार्य बड़े स्तर पे करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप मत्ती उसके पहले अध्याय को देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखेंगे, तो आप पाएंगे 12 से 16 पद में कि कैसे योहाकीन से जरुब्बाबेल का नाम आता है, और जरुब्बाबेल से आगे यीशु मसीह, जो यीशु मसीह आता है, तो यीशु मसीह जो वंश, उसकी वंशावली है, उसमें जरुब्बाबेल का नाम है, और वही परमेश्वर का जो ये पूरा वायदा है वो उसी में आकर के एक दिन पूरा होना है। ये वायदे जो परमेश्वर कह रहा है जरुब्बाबेल से, वो सिर्फ जरुब्बाबेल में पूर्ण रूप से पूरी नहीं होनी है, वरन उसके वंश में आने वाले मसीहा के द्वारा वो सारे वायदे पूरे होने हैं। परमेश्वर एक प्रकार से जरुब्बाबेल जो
हतोत्साहित होगा, जो निराश होगा कि जो परमेश्वर ने वायदा किया था राजा दाऊद से कि उसका पुत्र हमेशा गद्दी पे राज्य करेगा, राज्य की गद्दी पे राज्य करेगा, इस सिंहासन पे विराजमान होगा। और इस समय में कोई भी उसके गद्दी पे नहीं है, पर परमेश्वर जरुब्बाबेल से इस बात का वायदा कर रहा है कि मैंने जो प्रतिज्ञा उससे करी है वो अब भी मायने रखता है। जो आने वाला मसीहा है, जो युगान युग का राज्य स्थापित करेगा, जिसका राज्य युगान युग रहेगा, वो वायदा, वो प्रतिज्ञा अभी भी परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर उस वायदे को लेकर के आएगा और सच में परमेश्वर उसको प्रकट करता है। जरुब्बाबेल के 500 ईस्वी के बाद, 500 वर्षों के बाद प्रभु यीशु मसीह उसके वंश से आता है और वो उस बलिदान के रूप में, एक मेमने के बलिदान के रूप में पापियों के लिए वो प्रायश्चित करता है। फिर वो मृत्यु पे विजय पाता है और वो अपने स्वर्ग वापस चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्वर्ग वापस जाए, उसने भी एक प्रतिज्ञा करी। मत्ती 24 अध्याय 27 से 30 पद में वो कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो जाने से पहले उसने अपने उस पुनरागमन की उसने भी एक प्रतिज्ञा करी है। और ये सारे वायदे जो आज हम जरुब्बाबेल से परमेश्वर कह रहा है, जिन वायदों को आज हम सुन रहे हैं, वो सब वायदे उसी के पुनरागमन में पूर्ण रूप से पूरे होंगे। अंततः परमेश्वर ही है जो राज्य करेगा। और हम कैसे जानते हैं कि अंततः कैसे हम इस बात को लेकर के आश्वासित हो सकते हैं कि परमेश्वर भी राज्य करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है और वो चाहता है कि हम उसको जानें, और इसीलिए उसने अपने वचन में इन प्रतिज्ञाओं को रखा है। और इसलिए अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानना चाहते हैं तो अवश्य है कि आपको उसके वचन में गहराई से उतरना होगा। उसी गहराई से जैसे आप किसी खान में सोने के लिए उतरते हैं या खोजते हैं, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसके अध्ययन करने की आवश्यकता है। और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि अंततः परमेश्वर ही राज्य करेगा, क्योंकि उसका ये वायदा है। हम देखते हैं कि हागाई इस एक विजय के साथ, इस विजय की घोषणा के साथ अपने संदेश को खत्म करता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये एक संदेश आपको तब तक प्रोत्साहित नहीं कर सकता जब तक कि आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते। अगर जरुब्बाबेल जिसने इस संदेश को सर्वप्रथम सुना, और अगर वो सोचने लगता कि ये सारी बातें उसी के जीवन काल में पूरी होंगी, तो वो बहुत ही निराशा में होकर के मर जाता। लेकिन उसको इस बात पे भरोसा करना है, और उसके हम सबको भी इस बात पे भरोसा करना है कि परमेश्वर अपने वचन को, अपने वायदों को आने वाले समय में, अपने समय में एक सिद्ध तरीके से पूरा करेगा। और उस बीच में जो हमारा कार्य है, उस कार्य को हमें, अपने कार्य को करते जाना है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये जो आखिरी संदेश है हागाई का, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात को सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों न हो, कितने भी भयानक क्यों न हो, चाहे सुसमाचार के दुश्मन कितने भी बढ़ क्यों न जाएं, चाहे कितना भी व्यक्तिगत निराशा क्यों न हो, लेकिन ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर के कार्य को, जो परमेश्वर ने हम जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है, उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सारे
चीज़ें हमें परमेश्वर के कार्य को करने से रोक नहीं सकते। इसीलिए जो परमेश्वर ने अपने अगुओं को और अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि हियाव बांध और कार्य कर, हियाव बांध कर काम करो, वही आज हमारे लिए संदेश है कि हम हिम्मत बांधे और अपने कार्य को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस कार्य को करें। ये कितनी बड़ी सौभाग्य है हम सबके लिए कि हम परमेश्वर के उस योजना के भाग हैं जो उसने इस पूरे सृष्टि के उद्धार के लिए बनाया है। लेकिन उसके सेवा करने के लिए, उसके कार्यों में हिस्सा लेने के लिए हमें सर्वप्रथम उसके वायदों पे भरोसा करने की आवश्यकता है। हमें इस बात पे भरोसा करने की आवश्यकता है जो वो कह रहा है कि वो भविष्य में करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो राज्य करेगा और वो उसी का राज्य है जो युगान युग बना रहेगा। पर संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और एक वो जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो ये परमेश्वर का वायदा है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये आपके लिए तब तक कुछ नहीं साबित होगी, तब तक आपका भलाई नहीं करेगी जब तक कि आप इस पे विश्वास न करें। परमेश्वर कहता है मैं करूँगा, वो बार बार कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को कपाऊंगा, मैं राज की गद्दी को लट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज का बल तोड़ूंगा, रथों को सवारों समेत उलट दूंगा। सब परमेश्वर करेगा। क्यों? परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वही है जो हर चीज को नियंत्रित करता है। कुछ भी जो इस संसार में हो रहा है, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है, जो कुछ भी हमारे परिवारों में हो रहा है, वो सब किसी दुर्घटनावश नहीं हो रही, वो सब परमेश्वर ही है जो सब कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर के नियंत्रण में हर चीज है, चीजें अकस्मात नहीं हो जाती, वरन परमेश्वर है जो सब चीजों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है ताकि उसके लोग उसका आनंद उठा सकें, अनंत काल तक उसके साथ रह सकें, अपने लोगों को वो बचा करके अपने पास अनंत काल तक रख सके ताकि वो उसके साथ उसके आनंद में सहभागी हो सकें। हाँ, आज आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब चीज को नियंत्रित करता है। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि शायद सब लोग अगर पढ़ लिख जाएं तो सही हो जाएगा, या फिर सरकार बदल जाए, राज्य बदल जाए, प्रबंधन के लोग बदल जाएं तो चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर अगर अर्थव्यवस्था उछाल पे आ जाए, बेहतर हो जाए तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या फिर अगर स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर हो तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत कारणों से वो सोचते हैं कि वो इस संसार की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, लेकिन वो जो मुख्य समस्या है इस संसार की उसको देखने से इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, समस्या हमारे आसपास नहीं, हमारे इर्द गिर्द नहीं, हमारे चारों ओर नहीं, समस्या हमारे अंदर है। समस्या ये है कि हम सब के हृदय पापी हैं और जब तक हम व्यक्ति के हृदय को नहीं बदल दें तब तक ये संसार परिवर्तित नहीं होने वाला। ये संसार परिवर्तित तभी होगा जब लोगों के हृदय बदले जाएं, और जो काम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। यीशु मसीह उस शर्मनाक मृत्यु को मरा, उस क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया और वो मृतकों में से जीवित हुआ ताकि वो उन सब को उद्धार दे सके जो पश्चाताप करते हैं, जो उसके नाम को पुकारते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं। और जब यीशु किसी को बचाता है, जब यीशु किसी को बचाता है तो वो उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। सिर्फ वही है जो हृदयों को परिवर्तित करता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने जो भविष्य में उसकी योजनाएं हैं उसको हम पे प्रकट किया है ताकि हम आज में
उसके साथ अपने संबंध को सुधारें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। आपके वचन में प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें हमारे भविष्य के आश्वासन को प्रकट करते हैं। प्रभु जी, होने दें कि हम इन प्रतिज्ञाओं के प्रकाश में अपना जीवन जीने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम जब इस संसार को देखते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर कि वो सब कुछ अस्त व्यस्त है और हमें पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। पर प्रभु जी, आपका वचन हमें एक बार फिर से इस बात का हियाब देता है कि आप आज भी चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं और आप ही हैं जो भविष्य में हर चीज़ को पलट देंगे। और प्रभु जी, आपका राज्य जो आपने वायदा किया है वो आप स्थापित करेंगे और युगन युग आपका राज्य रहेगा। देश, इस संसार के साम्राज्य सारे आते हैं चले जाते हैं, तो प्रभु जी आपका साम्राज्य, आपका राज्य युगन युग बना रहेगा। मेरे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप होने दें कि हम इस प्रकाश में अपने जीवन को जी सकें और प्रभु जी और इस भविष्य की घटनाओं को जानने के द्वारा प्रभु जी भविष्य में आप क्या करने वाले हैं उसको जाने के बाद प्रभु जी होने दें कि हम अपने आज पे विचार करें और प्रभु जी अपने जीवन को जांचें और आपके पास लेकर के आ सकें। प्रभु जी हम मन फिरा सकें, आप पे भरोसा कर सकें। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम सब आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग है, आमीन। आप सबको जय मसीह की। सभा यहीं समाप्त हो।